इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई किसी को समझ नहीं पाता और इसी ज़िंदगी में कोई इतना व्यस्त हो जाता कि अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाता है। और इसी ज़िंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति अपने ही रास्ते पर निकलता है, लेकिन जो ज़िंदगी के बीच आती है उसका ही अपने रास्ते से हटाने के लिए वह तैयार हो जाता है। लेकिन उसको आगे चल के क्या हुआ उस आदमी के साथ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र के ही नवी मुंबई के सटे हुए एक पनवेल इलाके की। उसी पनवेल इलाके में ही थाना पड़ता है खंडेश्वर थाना। खंडेश्वर थाने में रहने वाले एक व्यक्ति देवव्रत सिंह होते हैं, जिनकी उम्र होती है मात्र 34 साल। यह घटना है 15 सितंबर 2022 की। और जो वह देवव्रत सिंह होते हैं वह एक पार्टनरशिप कंपनी में काम किया करते हैं। वह अच्छी सी उनकी कंपनी होती है, उसी में एक अच्छे जॉब पे काम किया करते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है देवव्रत की, प्रियंका रावत, वह भी एक डिजिटल मार्केट में काम करती है, जिसकी उम्र होती है मात्र 31 साल। और दोनों मिल के देवव्रत और प्रियंका अच्छे से अपने घर में जॉब किया करते हैं। तो जो देवव्रत की पत्नी थी प्रियंका, वह एक दिन किसी कारणवश वह ड्यूटी पे जाने के लिए थोड़ी लेट हो गई। लेकिन जैसे ही जा रही थी तो पता चलता है कि रास्ते में किसी ने उन्हें पीछे से 2 गोली मारकर उसी समय वह फरार हो जाता है। और उस पनवेल इलाके में इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो वहाँ पर हल्ला हो रहा था, ना कोई उनकी आवाज़ ज़्यादा सुन पाया। और उसी समय वह दोनों शूटर ही मौके पर ही फरार हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर आकर वह ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हल्ला होने लगता है, इकट्ठा हो जाते हैं। तो तुरंत ही उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। और लेने के बाद जब वहाँ से लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, और करने के बाद लोग जल्दी से उस बॉडी को पहचान लेते हैं। वह बताते हैं कि यह प्रियंका रावत की बॉडी है, जो यहाँ की रहने वाली ही खंडेश्वर थाना की रहने वाली ही लड़की है। तो इसके बाद में जब पता चलता है तो पुलिस ही उसके घर तुरंत आती है। जो देवव्रत होता है उसी के पास पुलिस आती है, तो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पुलिस उससे पूछती है, या इसके साथ कैसे हुआ, क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो वह बताता कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि यह अच्छी खासी ज़िंदगी हमारे साथ जी रही होती है और ना ही इसके बारे में कुछ वह जानता है। सिर्फ इतना बताता है कि वह ड्यूटी के लिए जा रही थी, हमें कुछ नहीं पता होता है। तो पुलिस इसी बात को लेकर बहुत चिंता में पड़ जाती है कि इस मामले की जांच हम कैसे करें और कैसे ना करें। तो वह जांच करने के लिए तुरंत ही जो मोबाइल प्रियंका का मोबाइल नंबर होता है, उसको मोबाइल नंबर पूरा सीटीआर निकालने के लिए जो है पूरा भेज देती है, जिससे जब उसका मोबाइल नंबर का सीटीआर निकल के सामने आता है तो वह प्रियंका को ना ही किसी से बात किया करती थी, ना ही किसी से पहले ही बात किया था। तो इस बात को पुलिस लेकर बहुत ही टेंशन में आ जाती है, जिससे पुलिस को यार ढूंढना, इसके कातिल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर पुलिस उसके पति देवव्रत का मोबाइल नंबर लेती है और उसका भी पूरा सीटीआर निकालती है। तो पता चलता है जो देवव्रत है वह अपने ही एक पड़ोसी लड़की, जिसका नाम होता है नीतकी माटकर, और वह उसके पड़ोस में रहने वाली ही लड़की होती है। तो पता चलता है उससे ही देवव्रत कभी कभी बातें किया करता है। तो जब नीतिका माटकर को पुलिस अपने कब्जे में लेती है तो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो वह नीतिका माटकर बस इतना बताती है कि वो हमारे पड़ोसी है, वो जब हम नहीं आते तो उनसे हमें कुछ बात हुआ करती थी, अपने ही कंपनी में अपने पति को जॉब लगवाने के लिए हम उनके पास फ़ोन किया करते हैं। तो पुलिस को उसकी बातें, नीतिका माटकर की बातों पर कुछ शक हुआ। तुरंत ही उसका मोबाइल नंबर लेकर तुरंत ही उसका भी सीटीआर निकालती है, जिससे यह पता लगता है कि या तो कभी कभी ज़्यादा वक्त तक बात किया करती है। तो पुलिस इस पर शक हो जाता है। वह लेकर इसके जब पूछताछ शुरू कर देती है, तब भी वह कुछ नहीं बताती है। तो पुलिस को इससे ज़्यादा मशक्क़त होने लगती है। तो वहाँ पर जो होता है, एक मोबाइल नंबर में, उसी का मोबाइल नंबर में देखा जाता है जो वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट में कुछ गैंगस्टर की तलाश की जा रही थी, या बताया जा रहा था या कहाँ मिलेंगे या कैसे काम करते हैं शूटर को। तो वहाँ पर पुलिस को शक हो जाता है या कि जरूर ना कुछ जरूर मामला अंदर से कुछ पेचीदा मामला हो सकता है। तो इसी बात को जांच करने के लिए तुरंत ही वहाँ नीतिका माटेकर को तुरंत पुलिस उठा लेती है और उस पूछताछ करना शुरू कर देती है। और करने के बाद वह तब भी टूटती नहीं, वह कुछ नहीं बताती। और उसके जो पति होते हैं, प्रियंका के पति देवव्रत को ही तुरंत पुलिस उठा लेती है और उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन वह तब भी नहीं टूटते हैं। तो पुलिस हैरान रह जाती है अब इस मामले की जांच कैसे करें। और देवव्रत से पुलिस उनकी
जो होती है अकाउंट डिटेल्स मांगती है। तो अकाउंट डिटेल जब मांगती है तो उसमें से यह दिखता है कि कुछ दिन पहले ही उसी जो होती है नीतिका के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो पुलिस तुरंत इसे शक हो जाता है जरूर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो तुरंत पुलिस दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा कर जो नीतिका होती है और देवव्रत को अलग अलग कमरे में बैठा कर इतना टार्चर करती है, वह सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह बताना शुरू करते हैं कि जब हम अपनी पत्नी प्रियंका के साथ अपने ही मकान में रहते हैं तो वहाँ पर हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है और इसी ज़िंदगी के बीच हमारी पड़ोसी जो होती है नीतिका माटकर या उसकी नज़रें हमारे साथ मिलना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ हम रहने की कोशिश भी करते हैं और रहने भी लगते हैं आगे चलकर। और इस बात की भनक हमारी पत्नी को चल जाती है और हमसे झगड़ा करती है बार बार और हमारे बीच दरारें पड़ने लगती है। तो एक दिन हम नीतिका माटकर के साथ भागकर ही एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और 2 दिन तक अपने घर नहीं आते। तो हमारी पत्नी इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन जब हम किसी वजह से थक अपने घर चले आते हैं सोच के नहीं तो इस जीवन को लोग थूकेंगे ज़रूर ही, तो इसी बात को चिंता लेकर वह तुरंत ही उसी के अपने घर में आ जाते हैं, वह रहने लगते हैं। लेकिन पत्नी को शक हो जाता है और उनसे ज़्यादा झगड़ा करने की वजह से यही पता लगा लेती है कि इनकी नीतिका माटकर और हमारे पति की शादी हो चुकी है। तो वह इनसे झगड़ा करने लगती है। तो नीतिका माटकर इसी से इनके देवव्रत से एक दिन बोल देती है कि हमारे रास्ता का सबसे बड़ा रोड़ा जो बन रही है प्रियंका, इसको अपने रास्ते से हटाओ नहीं तो हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। तो इसी बात को चिंता लेकर जो नीतिका होती है वह एक सोशल मीडिया पर जाकर गूगल में ही कुछ गैंगस्टर की तलाश करती है, जिसमें से 3 शूटर मिलते हैं। जब शूटर के पास वह फ़ोन करती है प्रियंका, वो जो होती है नीतिका माटकर, तो फ़ोन करती है तो शूटर इतना बोलते हैं कि हमें 5 लाख रुपया दोगे तब हम एक आदमी को मारेंगे। तुरंत ही वह नीतिका माटकर उसी समय देवव्रत से बोल देती है। देवव्रत तैयार हो जाता है, ठीक है हम उन्हें पहले ही 2 लाख रुपया दे देते हैं या पैसा दे दो, बाकी का पैसा जो होगा 3 लाख रुपया उनको उसी समय हम बाद में दे देंगे। तो वह जब यह बात सुनते हैं देवव्रत तुरंत ही वह नीतिका माटकर के अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं और करने के बाद वह जो नीतिका माटकर होती है वह पैसा उसी समय ले जाकर उन गैंगस्टर को दे देते हैं, जिसमें से 2 शूटर वह जाकर जब प्रियंका रावत वहां पर जाती है मार्केट से और उसी मार्केट से जा रही होती है तो मार्केट के पनवेल इलाका पड़ता है। पनवेल इलाका जैसे ही गाड़ी बैठने लगती है पीछे से 2 शूटर मार के उसके सर पे गोली चल देते फरार हो जाते हैं, जिससे मौके पर उसी समय उसकी कुछ देर बाद वहीं पर मौत हो जाती है। और यह सारा जब वह लोग शूटर इनसे फिर दोबारा पैसे मांगते हैं तो वह दोबारा पैसे वह कैश के थ्रू देते हैं, जिससे वह उसी समय वो फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब इनके मुँह से सारी सच्चाई सुनती है तो उन तीनों शूटरों को ढूंढने की कोशिश करती है और उन्हें जल्द ही जल्द अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इन दोनों को जो होती है नीतिका माटकर और देवव्रत सिंह को तुरंत ही पुलिस एक लंबे सज़ा के लिए जेल भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सावधान करना है। इसलिए जहां पर आप रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।